राज्यकार्य करते करते आखिर दिन एक दिन का प्रसंग आता है कि प्रकृति परिवर्तन होता है। भगवान को वैराग्य का कारण देखिए, आप लोग भी हर साल देखते होंगे लेकिन वो वैराग्य नहीं होता। और उस समय भगवान ने भी देखा होगा, सुपार्थ ने भी उनने भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, लेकिन वो उनके चित्त का विषय नहीं बना। चित्त का विषय कब बना? जब उन्होंने चिंतन किया कि ओहो, मेरा जीवन भी इस पतझड़ के समान है। झड़ को देख करके वैराग हुआ। किसको? सुपार्श्वनाथ भगवान को, हमारे यहाँ निमित्त बनते हुए। ऋतु परिवर्तन हो या कहो पतझड़, उन्होंने देखा कि जो हरा भरा वृक्ष एक दिन ऐसी भी आता है कि उसकी हरी भरी सारी संपत्ति चली जाती है। वृक्ष की शोभा, जो वृक्ष जितना हरा होगा उतना सुंदर होगा। पतझड़ वृक्ष के नीचे कोई बैठना नहीं चाहता। जिसके पास कोई पत्ती ना हो, जिसके पास कोई हरा भरा पन्ना हो, ऐसे वृक्ष के नीचे बैठना कोई पसंद नहीं करता। ऐसे कोई बैठता है? और जो जितना हरा भरा वृक्ष होगा उसके नीचे बैठ करके लोग अपने आप को स्वयं परम शांति का अनुभव करते हैं। उनके अंदर ऐसी अनुभूति होती है और वही अनुभूति उसके आनंद को देने वाली है। इसलिए करते करते एक दिन उन्हें यथार्थता से संसार का सुख क्या है, और उन्होंने अपनी आंखों से उन्होंने देखा कि ये इंद्रिय के विषय कैसे हैं। कि देखो, जो एक दिन अच्छा हरा भरा है, फलदार है, जब प्रकृति का समय आता है तो वो फलदार हरा भरा वृक्ष कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है, पतझड़ हो जाता है। ऐसा ही ये इंद्रियों के विषय भी ऐसे ही है। और उन्होंने जब ये देखा और देख करके उनके मन में विचार आया कि ऐसे संसार में रहना अब ठीक नहीं है, और उन्होंने मन में वैराग्य दीक्षा को लेने का मन बनाया और इस संसार के हास्य विनोद को छोड़ने का, संसार के विषयों को छोड़ने का निश्चय किया और करके दीक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। दीक्षा लेने के भाव मन में बनाते हैं और मन में बनाते हुए पूरा आयु का 20 पूर्वांग, एक कम लाख यानी 1 लाख कम पूर्व की तरह रहा। और ऋतु परिवर्तन देख करके समस्त संसार को नश्वरता है ऐसा चिंतन करने लगे। उनके निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी दर्पण में काल लब्धि का कारण समस्त राज लक्ष्मी छाया की कीड़ा के समान नश्वर जानने लगे। जैसे उन्होंने यहाँ गुणवंतर महाराज ने लिखा है कि जैसे छाया कैसी होती है? शाश्वत होती है। आज तक किसी की भी छाया शाश्वत घटती बढ़ती रहती है। सुबह की छाया देखो कितनी बड़ी होती है। एक बार एक कवि ने मन में बड़ा अच्छा चिंतन किया कि एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह निकला और जैसे ही उसने देखा तो उसकी छाया उसके शरीर से कितने गुनी थी। सुबह जब अपन निकलते हैं तो आपकी, जब आप अगर जा रहे हो पूरा खुला अच्छे धूप आ रही हो पीछे से यानी, और आप पश्चिम की ओर जा रहे हो तो आपके सामने आपके शरीर की जो अवगाहना है 4 गुनी होगी।
सूर्योदय के समय। हमारा जितना शरीर है, हमारे शरीर से उस समय सूर्योदय के समय जब देखते हैं तो 4 गुनी अवगाहना होती है आपकी छाया की, इतनी बड़ी। तो कहते हैं कि जब वो देखा तो देखते ही वहां उसने चिंतन किया कि वाह, वो छाया हंस रही कि देख, तू मेरे से छोटा हो गया और मैं तुझसे कितनी बड़ी हो गई, 4 गुनी हो गई, तू बड़ा क मैं। तो वो ज्ञानी पुरुष था, चिंता मत करो, ज्यादा इठलाओ मत, अभी समय बताएगा कि तू बड़ी कि मैं। अभी तो इतना बड़ा समझ रही है, अभी देख, जब वो समय आएगा कि तू मेरे चरणों में आकर के क्या हो जाएगी, साष्टांग हो जाएगी। अभी ज्यादा तू अपने आप को बड़ा मत समझ। ऐसे ही उन्होंने कहा, छाया की भांति ही इस आदमी की भ्रांतियां भी होती हैं। जैसे छाया का घटना बढ़ना वो कभी शाश्वत नहीं होती, वैसे ही मन की भ्रांतियां आदमी मान में पल पाल लेता है। मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे भाई, छाया की तरह एक दिन कहने वाला बड़ा भी कहाँ खड़ा है, ये तो देख। उसे पता हो जाता है। भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों का अभिमान भी चूर चूर हो गया। देख, मैं सोच रहा था कि इस युग का चक्रवर्ती मैं ही सबसे बड़ा हो। उसका अभिमान जब चूर चूर हो जाता है, कब? जब उसके नाम लिखने के लिए जगह नहीं रहती है। विश्वाचल पर जाकर के देखता है तो वो सोचता है, ओहो, मैं तो बड़ी भ्रांति में था कि इतना बड़ा, मैं चक्रवर्ती होकर के मुझसे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। और वो पता चला कि मुझसे बड़े ना जाने इतने सारे चक्रवर्ती आके चले गए और मैं भ्रांतियों में पल रहा हूं कि मैं बड़ा। इसलिए समय को देख करके व्यक्ति को अभिमान करना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, जैसे ये छाया की तरह, यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण देकर के, राजलक्ष्मी छाया की कीड़ा के समान। कैसी है ये छाया? जैसे कभी घटती बढ़ती है, आज बड़ी है, कल कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अभी सुबह सुबह 4 गुनी है, तो 9 बजते हैं तो कितनी हो जाती रह जाती है, अपने शरीर से 2 गुनी रहती है। और बढ़ते बढ़ते अपने शरीर प्रमाण आ जाती है, अपने शरीर प्रमाण, और जैसे ही 12 बजते हैं तो कितनी रह जाती है। खड़े होकर के देख लेना आप, अपनी छाया कहाँ है। बोले कि तुम्हारे चरणों में खड़ी है, मैं तेरी दासी हूँ या मैं तुझसे बड़ी कभी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर कहती, चिंता मत करो, मेरे अब फिर सा समय आएगा, है ना। फिर वो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगती है। जब विद्या चरणों में आ जाती है साष्टांग, और पुनः अभी आगे थी सुबह के समय, और जैसे ही पश्चिम होता है तो फिर कहाँ चली जाती है, पीछे की छेली बन जाती है, आदमी के पीछे आने लगती है। दिशा का ज्ञान करना हो तो अपने आप पता चल जाता है कि ये वह कहाँ है। तो आप छाया को देखते ही आप अपनी दिशा का ज्ञान कर सकते हो। पीछे की ओर बढ़ने तो सुबह की भांति वह जैसे ही सांझ चलने लगता है तो उतनी ही बड़ी पुनः होने लगती है। ऐसी वह जो कैसी है, छाया, घटना और बढ़ना। तो वैसे ही भगवान ने देखा, ओहो, ये संसार के, ये कैसे है, इंद्रियों के विषय, बिल्कुल छाया की भांति घटना बढ़ना। ये राज्य संपदा है, छाया की कीड़ा है, उसके
निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी दर्पण में और समस्त राजलक्ष्मी की छाया को छोड़ छाड़ करके राजलक्ष्मी नष्ट हो जाए है। ये माया से भरी पड़ी है, छाया और माया कभी शाश्वत नहीं होती। आज तुम्हारे पास है, कल किसके पास रहेगी, कोई भरोसा नहीं है। मुझे धिक्कार है। ऐसे भगवान यहाँ चिंतन करना है। सचमुच में जिसके चित्त में भोगों के राग से अंधा हो रहा है, वो ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मोहित ना होते हो। यानी जो मोह से अंधित है वे नियम से अंधे बन जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इसलिए मन में रूपी सागर से आत्मज्ञान का चिंतन करते हुए जैसे ही चिंतन करते हैं तो लोकांतिक देवों तक उनके वैराग्य की कथा, लोकांतिक देवों तक उनकी आवाज पहुंच जाती है और आकर के भगवान के उस वैराग्य को क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं कि धन्य है भगवान, आपने जो ऐसा इस संसार की छाया और माया को छोड़ने का निश्चय किया है और आत्मस्वरूप को पाने का भाव जगाया है। और सुपार्श्वनाथ भगवान देवों के द्वारा उठाई गई पालकी, जिसका नाम क्या है, पालकी का नाम है मनोगति। कौन सी पालकी में बैठ करके गए, उसका नाम है मनोगति पालकी में। और एक दूसरा नाम भी मिलता, सुमनो भी मिलता है। यहाँ उत्तर पुराण में मनोगति दिया है और आदि पुराण उसमें तिलोपन्नति सुमनोगति पालकी का नाम है, दोनों नाम है। कौन से वन में जाकर के दीक्षा लेंगे, सहेतुक वन में, जहाँ हेतु सहित जिसका कार्य हो, ऐसे उसका नाम सहेतुक वन में जाकर के। तिथि वही है, जो जन्म का दिन है वही दीक्षा का दिन है। सुपार्श्वनाथ भगवान पूरे 9 वर्ष तक मौन रहे। कितने वर्ष तक रहे, उनका छद्मस्त काल 9 वर्ष का है। पूरे 9 वर्ष के काल के बाद यहाँ पर सहेतुक वन में जाते हैं और वहां पर ध्यान आरूढ़ हो जाते हैं शीरीष वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष है, शीरीष, हाँ, शीशम भी उसका दूसरा नाम शीशम भी कहा जाता है। उसका ऐसे शीरीष वृक्ष के नीचे वे भगवान कैसे हैं, उनको उसी समय ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। और वो तिथि है फागुन कृष्णा षष्ठी के दिन। कौन सी तिथि, फागुन कृष्णा षष्ठी, यानी षष्ठी के दिन। कौन से काल में, तो उन्होंने कहा सायंकाल के समय में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब अरहंत अवस्था, सही तीर्थंकर प्रकृति का उदय अब आया है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय अब आया है। उसके पहले तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में होती है, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है वह तीर्थंकर प्रकृति किसमें आ जाती है, उदय में आ जाती है। और तीर्थंकर बन करके भगवान विहार करते हुए जगह जगह उनका समोषण लगता है। उस समय भी जिस समय केवल ज्ञान हुआ वही विशाखा नक्षत्र था केवल ज्ञान के समय में। और ऐसी जगह जगह वे विहार करते हुए पूरे के पूरे, कौन, तो यहाँ पर उनके प्रथम गणधर कौन है, उन्हें लिखा है इसमें बल को लिखा है और कहीं बलदत्त भी नाम आता है। यहाँ उत्तर पुराण में बल को आदि लेकर के 95 पूरे के पूरे गणधर हैं उनके। ऐसे गणधरों का संयोजन के साथ 2030 पूर्वधारी यदि पति हैं
थे और 2,44,920 शिक्षक थे। 9,000 अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे। 11,000 जिनकी दीक्षा हो लेकर के केवल ज्ञानी बने। 15,300 विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज थे और 6,600 नहीं 8,600 वादी मुनिराज थे, वंदना करते थे। सब मिलाकर के पूरे 3 लाख मुनियों के स्वामी, मुनियों के आर्य, इसलिए उनका नाम मुनि आर्य ऐसा शब्द दिया थे। और 3,30,000 आरिकाएं जिनके समुचरण में थी। 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं हैं। असंख्यात देव देवियां हैं। भगवान के ऐसे समुचरण का विहार करता हुए पूरा जीवन का सब तक पूरा केवली काल रहा और अंत में जब आयु का 1 माह शेष रह गया, जितने भी तीर्थंकर है वे आयु का 1 माह क्या रह गया, शेष रह गया। और आयु का 1 माह शेष रह जाने के बाद जाकर के कहां पर, तीर्थराज संबी शिखर सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक को याद करो। वहां जाकर के जिसका नाम प्रभास कूट है, कौन सा कूट है, उसका नाम प्रभास कूट है। वो दिन है फागुन कृष्णा सप्तमी, विशाखा नक्षत्र में जाकर के भगवान 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं और वहां मात्र 5 रस अक्षर के समान उनके साथ 1,000 मुनि महाराज भी प्रतिमा योग धारण करके वहां ध्यान में ध्यानस्थ हैं। और फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में सूर्योदय के समय यानी प्रभात काल में भगवान का उस प्रवास कूट से सम्मेश कर से मोक्ष हो जाता है। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान के इसको अपन और चरित्र को सुनकर के अपने सुपार्श्वनाथ चरणों में बारंबार, जिनका जन्म बनारस में और मोक्ष कहां से हुआ, सम्मेश शिखर से। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मार नमो सो बोलो सुपार्श्वनाथ भगवान की।